अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक खुदादाद रियासत जो मुसलमानों को बहुत मुश्किलात और जिद्दोजहद करने के बाद मिली। पाकिस्तान जिसका मार्ज़ वजूद में आने का सबसे बड़ा सबब फ़कत दो कौमी नज़रिया था। वो दो कौमी नज़रिया जिसके तहत मुसलमान और हिंदू अपने नज़रियात की बिना पर अलग अलग कौमें कहलाई, जिसके लिए मुसलमानों ने जानो माल लगाकर इस सरजमीन को हासिल किया। अगर आजकल के हालात और पाकिस्तान में उभरते हुए सेकुलरिज्म को देखा जाए तो हमारे आबा की वो कुर्बानियाँ बेसूद नजर आती हैं। मौजू पर बात करने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है आपके अपने द इस्लामिक नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी अपडेट्स हासिल करें। शुक्रिया। जैसा कि आजकल मीडिया का दौर है, हर नज़र पे, हर फिक्र पर खबर और हर बात की तशहीर के लिए मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये मान लिया कि ये तमाम चीज़ें तशहीर वगैरह आजकल की ज़रूरत है, मगर ज़रा इस इश्तिहार पर गौर कीजिए और एक नज़र दौड़ाएं और ख़ुद से सवाल करें कि ये फ़कत तशहीर है या इस इश्तिहार के ज़रिए हम अपने बनाए हुए नज़रियात को ठोकर मार रहे हैं। किसी मुदब्बिर ने कहा था कि अगर किसी मुआशरे को तबाह करना हो तो उस मुआशरे की औरत को अपने मुआशरे के ख़िलाफ़ कर दो। आजकल पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। इस इश्तिहार में वाज़ेह तौर पर इस्लामी नज़रियात की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि चार दीवारी में मत रहो। इस इश्तिहार में देख रहे हैं कि चार दीवारी में रहना एक दाग की सूरत बना दिया गया है, यानी इस जुमले में औरत को उकसाया गया है कि वो भी मर्द की तरह बाहर निकले और बाहर निकलकर वो सब काम सर अंजाम दे जो आम मर्द आजकल बाहर सर अंजाम दे रहा है। इस ऐड में दूसरी लाइन देखी जाए तो इसमें उससे भी तौहीन आमेज फिक्रा लिखा गया है। कुरान और दीन इस्लाम की नजरियात के खिलाफ वर्जी करते हुए ये फिक्रा नजर आ रहा है कि ये दाग हमें क्या रोकेंगे। यानी नाउज़ बिल्लाह कोई मुसलमान इस तरह का जुमला सोच भी नहीं सकता। इस जुमले में दाग से मुराद इस्लामी नजरियात को लिया गया है, यानी वो फिक्र जो हम कुरान से लेते हैं। बल्कि इसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि खातून को जो चीज़ रोक रही है यानी इस्लामी नज़रियात, वो एक दाग है। यानी ख़वातीन को अपने ही नज़रियात के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा हुआ है, सेकुलरिज्म की बढ़ती हुई ये फ़िज़ा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों को वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिया जाने वाला सेकुलरिज्म पर मबनी मवाद जो हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन को अपने ही मुआशरे से बेराह रवी पर उकसा रहा है। और आजकल की ख़वातीन अपने आप को हमारे मुआशरे में कैदोबंद का शिकार पाती हैं। हम एज अ मुस्लिम उम्मा, हम पर यह फ़र्ज़ है कि इस तरह के सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाले एड्स के ख़िलाफ़ हमें कंपेन करनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इसका बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए ताकि पैमरा आइंदा आने वाले इस तरह के एड्स के ऊपर रोकथाम कर सकें। बहुत शुक्रिया।